ये अंतर में तसल्ली हो जाती है कि तेरे एक एक कदम को तेरा सतगुरु देखता है और तेरे काम को पूरा करता है। अगर दुख भी आता है तो उसको भी बोलता है वाहे गुरु वाहे गुरु। थप्पड़ लगता है, वो चोट मारता है, दुख देता है, फिर भी बोलता है वाहे गुरु वाहे गुरु। कौन दुख देगा ऐसे ज्ञानी आदमी को? कौन दुख देगा ऐसे गुरुमुख शिष्य को? श्याम को मैच लड़के के अंदर एक जस्ट एक विचार से सारा परिवर्तन आ गया उसके अंदर। उसका शरीर बोलने लग गया, उछलने लग गया, घोड़े की चाल से उड़ने लग गया उसका शरीर। उसी दिन श्याम को इतना उम्दा खेल दिखाता है कि टीम में सबसे अव्वल करके दिखाता है वो लड़का। ये किस चीज का रिजल्ट था? ये एक साथ उस मालिक का साथ होने का विचार। विचार से आप ऊंचे उठ जाते हैं तो आप दैविक हो जाते हैं। आपको सपनों में भी देवी देवता और महापुरुष नजर आते हैं। अगर विचार से गिर जाते हैं तो सपनों में भूत और प्रेत आते हैं हमारे सामने, राक्षस आते हैं, पिशाच आते हैं। एक लड़का मेरे साथ रहता है, एक भाई अफसर है। वो कहता है कि जी कोई वो विचार करता था, कोई काम करवाना चाहता था वो, और उसके काम में किसी दूसरे दफ्तर ने अड़चन लगा दी। अफसर ने, दूसरे ने, डिप्टी रजिस्ट्रार था वो। तो 5-4 दिन पहले क्या खबर हुई कि उस डिप्टी रजिस्ट्रार को बुरी तरह से किसी ने डांटा और सस्पेंड कर दिया उसको। तो वो मेरा साथी खुश हो रहा है कि ये आमतौर पे होता है कि मेरा काम जो भी रोकता है वो मेरे रास्ते से कुदरत उसको हटा देती है। मैंने उसको कहा कि सावधान, अगर तेरा काम रुकने की वजह से किसी की मौत होती है या किसी का नुकसान होता है तो तेरी आत्मा गलत दिशा में चली हुई है। तेरे आत्मा की सीढ़ी नीचे नरक की तरफ लगी हुई है। अगर तेरे सोचने से तेरा वातावरण सुधरता है, चारों तरफ बरकत उठती है, तो मानना तू तेरा होने का लाभ है या तेरी आत्मा सही दिशा में चल रही है। जो संत महात्मा आते हैं उनके चारों तरफ का वातावरण कुदरती उठने लगता है। वहां धार ही ऐसी होती है, आध्यात्मिक धार होती है वहां पर। फकीर चंद जी महाराज क्या कहते हैं, उनके पास आते थे, कोई बहनें आती थी, किसी का बच्चे नहीं होते, किसी का कोई काम अटकता है, कोई बीमार है, कोई पर्चों में नंबर नहीं आते, तो आकर के फरियाद लेकर के आते थे। वो कहते थे जा ठीक है, हो जाएगा तेरा काम। वो काम हो जाते थे। तो क्या कहते थे फकीर चंद जी? फकीर चंद जी कहते थे कि मैं कुछ नहीं करता, ना मैं जाता, ना मेरे को पता होता इसको दर्शन हुए मेरे, और मैं इसको अब ठगूंगा ये कह करके मैंने तेरा काम किया तो मैं नरक का भागी बन जाऊंगा। कि मेरे मुंह से कुदरती जो बात होने वाली होती है वो निकल जाती है, और वो बात एक छोटी सी बात, छोटा सा वजन, छोटी सी दृष्टि उसके अंदर गति पैदा कर देती है, आदमी के अंदर एक हौसला पैदा कर देती है आदमी के अंदर। जैसे कोई 1 फुट का फट्टा हो, लकड़ी का फट्टा, पचास 60 फीट लंबा और 1 फुट चौड़ा। कोई लकड़ी का फट्टा यहां पड़ा हुआ है और आपको यह बोला जाता है कि इस फट्टे के ऊपर से इधर से चल के उधर जाना, तो आप निश्चिंत होके और निर्भीक होके चले जाते हैं उसके ऊपर चल करके। अगर उसी फट्टे को
100 मीटर ऊंची 2 बिल्डिंग के ऊपर रख दिया जाए, उसी 1 फुट चौड़े फट्टे को 100 मीटर ऊंची 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रख दिया जाए, दो एक दूसरे से 50-60 फीट दूरी पर हैं, और आपको बोला जाए कि इस फट्टे के ऊपर से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर चले जाओ, क्या हालत होगी। और अगर मजबूर कर दिया जाए तो वहीं आपको मौत दिखाई देने लग जाएगी, वहीं बेहोशी आने लग जाएगी आपको। एक छोटा सा विचार सतगुरु क्या देता है, आपके बुझे हुए दिए को जला देता है। वो दिया आपके अंधेरे में प्रकाश कर देता है, और उसको लेकर के आप अंधकार की छाती चीर देते हैं। तो फकीर चंद जी महाराज ने एक कंक्लूजन दिया था, एक कंक्लूड किया था, एक जीवन का रहस्य दिया था, और वो कहते थे कि ये गुरु ज्ञान है, अगर मैं गुरु की गद्दी पे मेरे सतगुरु नहीं बिठाते तो ये नहीं होता मेरे को कभी भी। कौन सा गुरु ज्ञान था वो? सारी जिंदगी एक ही सत्संग किया, सबको एक ही बात बताई कि आप धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं, इससे बच जाना। गुरु ने कुछ नहीं करना। वो देखते थे कि मैं लोगों के अंदर जाता नहीं, ना मेरे को पता होता, लोगों के काम हो जाते हैं, लाखों का फायदा हो जाता है। जो बांझ औरतें हैं उनको बच्चे पैदा हो जाते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, मरना आसन पे जो लोग पड़े हुए वो चलने लग जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं नहीं जाता तो जो पुराने महात्मा, पुराने अवतार हैं वो भी नहीं जाते किसी के अंदर, इसलिए अपने अंदर उनकी चेतना को पैदा कीजिए। उनके पीछे मरने की जरूरत नहीं है, उनकी चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। पुरानी चीजें इतिहास बनती हैं। इतिहास का मतलब है डेड, जो मर चुकी है चीज। अध्यात्म है विज्ञान। अगर विज्ञान नहीं है, अध्यात्म आपको जीवन नहीं देता, अध्यात्म तो मुर्दा अध्यात्म है आपका। अगर आपके अंदर गति पैदा नहीं करता अध्यात्म, जिस तरह से उस फट्टे ने आपके अंदर गति पैदा करी है, तो मुर्दा है वो अध्यात्म। वो फट्टा जमीन पर पड़ा है, वो अध्यात्म मुर्दा ईंटों में पड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र को भी पढ़ना है तो शास्त्र मत बनाओ, उसमें भागीदार बनो, उसके अनुयायी नहीं बनो। उसके अनुयायी अगर बन गए हो तो आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक विश्वास लेकर के पढ़ते हैं कि इस शास्त्र के अंदर गलत हो ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें सीमाओं में बंधी हुई हैं, इनके वाक्य सीमाओं में बंधे हुए हैं, और कोई भी सीमा में बंधी हुई चीज सीमा इनका भेद नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों चीज विरोधी हैं। जिस तरह से सपना और गहरी नींद विरोधी चीजें हैं, कि सपना चलेगा तो गहरी नींद नहीं आती, और गहरी नींद है तो सपना और जागृति नहीं आती। ये तीनों विरोधी सतर पर, विरोधी तल पर खड़ी रहती हैं। तो जो सीमाओं में बंधा हुआ है, कोई भी रूप आकार है, चाहे गुरु है, चाहे मैं भी यहां बैठा हूं, या कोई और अवतार आया, कोई शास्त्र है, वो सीमाओं में बंधी हुई उनका रूप है, आकार है। और जिस भी रूप की पूजा है अहंकार की पूजा है। अहंकार का मतलब होता है अहम आकार, यानी कि जो आकार में आ जाती है चीज। जो भी साकार का दर्शन है अहंकार का दर्शन है। इसलिए ये सत्संग आपको रूप और आकार से ऊंचा जाने का रास्ता दिखाता है, जहां सभी रूप और आकार विलीन हो जाते हैं। गहरी नींद का आनंद रह जाता है, गहरी नींद की वो चेतना आ जाती है जो बेहोशी नहीं। गहरी नींद में बेहोशी होती है, अज्ञान होता है, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुर्यातीत में जाकर के वो अज्ञान और बेहोशी तो खत्म हो जाती है और वो आनंद रह जाता है। उसको तुर्यातीत बोला है उन्होंने।